एक बार फिर से आपका ध्रुवी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं डीपी सिंह आपका मैं स्वागत करता हूँ। फिर मैं आज आपके लिए एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंप्यूटर का टॉपिक लेके आया हूँ, टैली ERP 9। आजकल बहुत सारे कॉर्पोरेट जगत में एक बहुत अच्छी वैकेंसी क्रिएट करता है टैली, जिससे आप किसी बैंक, किसी भी कंपनी के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के उसके वित्तीय व्यवहार को आप आसानी से काउंट करके उसके इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है टैली ERP 9। देखिए टैली क्या है, एक सॉफ्टवेयर का नाम है। ERP क्या है, एंटरप्राइजेज है। 9 इसका वर्जन है विथ GST, मतलब गुड्स सर्विस टैक्स। ये हमारा सॉफ्टवेयर होता है जिसपे हम अकाउंटिंग का वर्क करते हैं। इसके पहले देखिए इसमें दो चीज होती है। सबसे पहले आप टैली ERP 9 सॉफ्टवेयर, कैसे सॉफ्टवेयर वर्क करेगा, आप कैसे वर्क करेंगे। दूसरा पार्ट होता है हमारा अकाउंटिंग, क्योंकि जब तक हम अकाउंटिंग सेक्शन नहीं जानेंगे तब तक हम टैली ERP 9 पे वर्क नहीं कर सकते। तो देखिए आज हमारा पार्ट 1 जो हम आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं, आज हमारा पार्ट 1 है। जिस पार्ट 1 में मैं आपको बताने वाला हूं कि अकाउंटिंग क्या होता है। पार्ट 1 में अकाउंटिंग, और इसमें मैं आपको जर्नल एंट्री बताऊंगा किस तरह से हम जर्नल एंट्री करते हैं। फिर सेकेंड पार्ट में हम आपको टैली ERP 9 के सॉफ्टवेयर पे मैं आपको वर्क करके दिखाऊंगा। तो देखिए जो हमारा अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग किसी भी कंपनी के वित्तीय व्यवहार को हम प्राप्त कर सकते हैं। उस कंपनी में कितना लाभ हो रहा है, कितना हानि हो रहा है, उसके स्टॉक कितने हैं और किस प्रोसेस में हम डन करते हैं, ये सारे इंफॉर्मेशन हम अकाउंटिंग से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए अकाउंटिंग सेक्शन में बहुत मैं शॉर्टली में बताने वाला हूं आपको कि अकाउंट, सबसे पहले हम अकाउंटिंग सेक्शन में जानते हैं अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, एक रिकॉर्डिंग है, एक सारांश है, जिससे हम किसी भी कंपनी के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंफॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। या हम बात करें कि अगर कोई कंपनी है उसमें कितने लेन देन होते हैं, जो ट्रांजैक्शन होते हैं, उस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कीपिंग करके हम उसके वित्तीय व्यवहार को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए हमारा जो सबसे पहला होता है अकाउंटिंग में, हमारा 3 टाइप के टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, हमारा 3 टाइप का अकाउंटिंग होता है। पहला हमारा होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट हमारा होता है, और दूसरा जो हमारा होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट होता है, और तीसरा हमारा होता है नॉमिनल अकाउंट। देखिए जब भी हम टैली पढ़ने से पहले हमें अकाउंटिंग जानना पड़ेगा कि अकाउंटिंग होता क्या है, और इस अकाउंटिंग को जानने के लिए हमें जानना होगा कि अकाउंटिंग कितने प्रकार की होती है। जो हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होता है, टाइप्स ऑफ हमारा जो अकाउंट्स होता है टाइप्स ऑफ अकाउंट हमारा 3 टाइप का होता है। पहला पर्सनल अकाउंट होता है, दूसरा रियल होता है, तीसरा नॉमिनल होता है। अब मैं बात करता हूं कि पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं हमारे। पर्सनल अकाउंट, जब भी किसी कंपनी की हम बात करते हैं, किसी कंपनी के जब रिकॉर्ड को जब हम मेंटेन करते हैं, ट्रांजैक्शन को जब हम मेंटेन करते हैं अकाउंट में, तो जो हमारा सबसे पहला होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में किसी व्यक्ति के खाते, किसी बैंक के खाते, और किसी कंपनी के खाते, कंपनी के अकाउंट को हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जो हमारा पर्सनल अकाउंट क्या होता है, एक बार फिर आप ध्यान से देखिएगा। जो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट में हमारा किसी व्यक्ति, सोसाइटी, ट्रस्ट, बैंक और कंपनियों के जो खाते होते हैं, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। ये हमारा पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। अब जैसे मैं आपको एक बार ध्यान से बता दीजिए, मैं एक बताने वाला हूं कि देखिए अकाउंटिंग होता क्या, ट्रांजैक्शन मीन्स होता है लेन देन। जब किसी बिजनेस में, जब किसी भी कंपनी में
कोई भी वर्क होता है तो कुछ हम लेन देन ही करते हैं, हम उसको सेल करें या बाई करें, परचेज करेंगे या सेलिंग करेंगे। तो ये जो हमारा लेन देन वाला प्रोसेस होता है वो हमारा ट्रांजैक्शन कहलाता है। और हर एक ट्रांजैक्शन में दो खाते आते हैं। वो दो खाते जो होंगे वो पर्सनल हो सकता है, पर्सनल हो सकता है, पर्सनल रियल हो सकता है, पर्सनल नॉमिनल हो सकता है, या नॉमिनल हो सकता है, या रियल हो सकता है। दो ट्रांजैक्शन हमारे दो अकाउंट उसमें वर्क करेंगे। जैसे मैं सपोज एक बात कर रहा हूं कि मैंने किसी को 5,000 रुपया का गुड्स सेल किया। अब इसमें दो खाते होंगे, एक सेल अकाउंट होगा, एक हमने परचेज सेल किया तो पैसा आएगा तो कैश होगा। इसमें दो खाते हुए, एक हमारा सेल हुआ, एक कैश हुआ। अब क्या हुआ, जो सेल होता है सेल हमारा रियल के अंतर्गत आएगा और कैश जो हमारा रियल के अंतर्गत आएगा। तो जो आता है इसके गोल्डन रूल्स होते हैं वो भी हम आपको बार बार बताएंगे। ध्यान से हमारे पूरे वीडियो को आप देखिएगा। तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट हुआ। अब हम बात करते हैं दूसरा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट हमारा सभी एसेट, जितने भी एसेट होते हैं, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं या बिजनेस हम शुरू करते हैं तो इसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कंपनी को रन करने के लिए हम करते हैं। जैसे सपोज हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, हमने एक बिल्डिंग खरीद लिया, हमने एक जमीन खरीद लिया, तो वो बिल्डिंग जमीन उस कंपनी की एसेट कहलाएगी, वो उसकी संपत्ति कहलाएगी। जैसे अगर हमने इंस्टीट्यूशन खोला है तो हमने कंप्यूटर खरीदा हुआ है, चेयर खरीदा हुआ है, कुर्सी खरीदा हुआ है, फैन खरीदा हुआ है, एसी खरीदा हुआ है, जो ये सब हमारे ध्रुवी कंप्यूटर के एसेट कहलाएंगे। तो जो हमारे एसेट होते हैं वो एसेट भी हमारा रियल अकाउंट में होता है। और जैसे हमारा कैश हुआ, जो हम कैश होते हैं वो भी कैश हमारा रियल अकाउंट में होता है। जैसे हमने कहा कि फर्नीचर हमने खरीदा, फर्नीचर हमारा रियल में, तो ये सारे हमारे रियल अकाउंट में। जैसे हमारे एसेट, जितने भी हमारे एसेट होंगे, एसेट जितने भी हमारे एसेट्स हुए और उसके बाद हमारा कैश हुआ, ये सारे के सारे हमारा किस में होगा? ये सारे के सारे हमारे रियल अकाउंट में होंगे। अब हम बात करते हैं जो हमारा तीसरा होता है, थर्ड हमारा होता है नॉमिनल अकाउंट। जो हमारा थर्ड होता है, थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट को हम क्या कहते हैं? नाम मात्र के खाते। जो हमारा नॉमिनल होता है ये नाम मात्र के खाते होते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें बहुत सारे चीज़, जैसे हमने वेजेस, हमने कुछ भाड़ा दिया, हमने कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं वो हमारे नॉमिनल अकाउंट में होते हैं। नॉमिनल अकाउंट मतलब हमारा होता है बिजनेस से संबंधित सभी आय और खर्च। जितने हमारे आय होते हैं, जितने हमारे खर्च होते हैं, वो सारे के सारे हमारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। जैसे हमने कहा रेंट अकाउंट हुआ, सैलरी हुआ, कमीशन हुआ। जैसे हमने कहा रेंट अकाउंट हुआ, सैलरी हुआ, कमीशन हुआ। ये जितने भी सारे हैं ये सारे हमारे किस में आते हैं? ये सारे हमारे क्या नाम है? कमीशन अकाउंट में आते हैं। तो मैंने आपको बताया अकाउंटिंग में कि 3 टाइप के हमारे अकाउंट्स होते हैं। पहला पर्सनल होता है, रियल होता है, नॉमिनल होता है। पर्सनल अकाउंट में किसी व्यक्ति के नाम के खाते, किसी कंपनी खाते, सोसाइटी खाते, किसी बैंक के खाते हमारे पर्सनल अकाउंट होंगे। रियल अकाउंट में जो हमारा कैश होता है, एसेट होते हैं, ये हमारे रियल अकाउंट में आते हैं। और उसके बाद जितने भी हमारे नॉमिनल अकाउंट में जितने भी हमारे बिजनेस से संबंधित आय और खर्च, जितने हमने इनकम किया है, जितने हमने एक्सपेंसेस किया है, वो सारे हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि टैली में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसपे हमारा पूरा टैली वर्क करता है, जिसे हम गोल्डन रूल्स बोलते हैं, जिसे गोल्डन रूल्स के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि वो गोल्डन रूल होते क्या है। तो देखिए, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स कि गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स में क्या होता है, किस तरह से हम किसी भी अकाउंट को हम किस तरह से जनरल एंट्री में पोस्टिंग करते हैं। जनरल एंट्री में पोस्टिंग करने के लिए हमें गोल्डन रूल आना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए, जो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट मीन्स हमारे किसी व्यक्ति के नाम के खाते, कंपनी के खाते, सोसाइटी के खाते और हमारे बैंक के खाते, ये हमारा पर्सनल होता है। उसमें डेबिट किस में जाएगा और उसमें क्रेडिट क्या होगा? द रिसीवर और डेबिटर, जो प्राप्त करेगा। जैसे सपोज दैट राम ने 10,000 रुपया प्राप्त किया। राम क्या है? पर्सनल अकाउंट है। राम क्या है?
पर्सनल अकाउंट है, उसने पैसा प्राप्त किया है, तो द रिसीवर वो क्या है, रिसीवर है। अगर राम पैसा प्राप्त कर रहा है तो पर्सनल अकाउंट में वो क्या आ जाएगा, वो हमारा डेबिट में जाएगा। किस में जाएगा, वो हमारा डेबिट में जाता है। और राम ने पैसा जब प्राप्त किया है तो वो हमारा डेबिट हो जाएगा। और उसमें क्या करते हैं, जब राम ने पैसा, अगर सपोज दैट राम ने हमारा पैसा दिया हुआ है, अगर राम ने हमें 10,000 रुपया दिया, अगर राम पैसा दे रहा है, द गिवर, अगर पर्सनल अकाउंट अगर कुछ देता है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अगर राम ने पैसा प्राप्त कर रहा है, अगर यह बैंक में हमने पैसा जमा किया, इसका मतलब बैंक ने पैसा पा रहा है, तो वो क्या होगा, रिसीवर हो गया, तो बैंक हमारा डेबिट हो जाएगा। हमने बैंक से किसी को पैसा दे रहे हैं तो वो क्रेडिट, वो गिवर हो जाएगा, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये रूल आपको बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि ये रूल अभी मैं आपको जनरल एंट्री बताने वाला हूं, तो जनरल एंट्री में ये रूल्स बहुत मायने रखते हैं। अब जो हमारा रियल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट में मैंने बताया था कि जैसे हमारा कैश होता है, जितने हमारे एसेट्स होते हैं, ये सब हमारे रियल अकाउंट में आते हैं। तो रियल अकाउंट में व्हाट इज कमिंग, अगर कुछ आता है, सपोज हमारे पास कैश आ रहा है, हमने परचेज किया, हमने कुछ चीज सेल किया, अगर हमने कुछ बेचा तो बेचा क्या, गुड्स बेचा, और आ क्या रहा है, कैश आ रहा है। अगर व्हाट इज कमिंग, अगर कैश आएगा तो डेबिट होगा। व्हाट इज गोज आउट, अगर कैश जा रहा है, कैश रियल अकाउंट है, कैश जा रहा है, तो कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। या हमने बिल्डिंग खरीदा तो बिल्डिंग हमारे पास आ रहा है तो बिल्डिंग डेबिट होगा। या हमने बिल्डिंग बेचा, बिल्डिंग जा रहा है तो बिल्डिंग क्रेडिट होगा। ये हमारा रियल अकाउंट होता है। अब हम बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज और लॉसेस। सपोज देखिए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है बच्चों, आप लोगों को समझ में आएगा कि जितने भी हमारे खर्चे होंगे, जितने भी हमारे नुकसान होगा, वो डेबिट में जाएगा, और जितना हमारा इनकम होगा, गेन होगा, वो क्रेडिट में जाएगा। ध्यान से देखिए, सपोज दैट मैंने किसी को भाड़ा दिया, रेंट दिया, तो रेंट क्या होगा, रेंट हमारा डेबिट में हो जाएगा। और जब हम रेंट देते हैं तो क्या देते हैं, कैश देते हैं, तो कैश हमारा जा रहा है, तो कैश जाता है और रेंट में हमारा डेबिट होता है। भाई हमने भाड़ा दिया ना, तो जो रेंट होगा वो मेरे में डेबिट होगा। तो ये हमारा क्या हुआ, रेंट हुआ, एक्सपेंस जितने कमीशन हुआ, अगर हम दे रहे हैं तो हमारा डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट, सपोज दैट मुझे कोई कमीशन दिया, अगर मुझे कमीशन मिलता है तो कमीशन मिलेगा तो क्या आएगा, कैश आएगा, और कमीशन कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। तो ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, जितने भी हमारे एक्सपेंसेज और लॉसेस होंगे वो हमारा डेबिट में होगा, और जितने भी हमारे इनकम और गेन होंगे ये हमारा उसमें होगा, क्या नाम है। अब देखिए, मैं आपको कुछ जनरल एंट्रीज बताने जा रहा हूं। जनरल एंट्रीज के पहले आप उसके कुछ रूल्स जानेंगे कि जनरल एंट्रीज के रूल्स क्या होते हैं, कैसे हम जनरल एंट्रीज बनाते हैं। तो जो जनरल एंट्रीज हमारे होते हैं कि वो किस तरह से हम किसी भी ट्रांजैक्शन का, जो बिजनेस में मतलब ट्रांजैक्शन होता है, उसको हम किस तरह से पोस्ट करेंगे, वो ठीक है। देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जनरल एंट्री के कुछ रूल्स, किस तरह से अगर हम कोई जनरल एंट्री क्रिएट करते हैं, जनरल एंट्री बनाते समय हमें कुछ नियम कानून को ध्यान में रखना होगा, तब हम जनरल एंट्री क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले प्रभावित होने वाले खाते कौन कौन से हैं, कि जब हम कोई ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर 1, जैसे मैं बात करूं, ये ट्रांजैक्शन नंबर हमारा होना है प्रकाश स्टार्टेड बिजनेस 1 लाख। प्रकाश ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। तो इसमें प्रभावित होने वाले खाते कौन कौन से हैं, इसमें 2 खाते कौन कौन से हैं जो क्योंकि हर ट्रांजैक्शन में 2 खाते जरूर होंगे, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे नॉमिनल हो, चाहे रियल हो। चाहे दोनों पर्सनल हो सकते हैं, चाहे दोनों रियल हो सकते हैं, चाहे दोनों नॉमिनल हो सकते हैं, या पर्सनल रियल या पर्सनल नॉमिनल, लेकिन 2 खाते जरूर होंगे। जैसे मैं बात करूं, इसमें जो 2 खाता होगा, सबसे पहला खाता हमारा हुआ है कैपिटल, क्योंकि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो बिजनेस में लगने वाले पैसे को कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल मतलब होता है पूंजी। तो हमारा सबसे पहला क्या है, कैपिटल। और दूसरा अकाउंट हमारा कौन सा प्रभावित हो रहा है, कैश, क्योंकि हमने 1 लाख रुपया दिया है, तो ये हमारा कैश अकाउंट हो रहा है। अब इसमें देखिए,
कि इसमें दो खाते हमारे कौन कौन से प्रभावित हो रहे हैं। तो इसमें देखिए जो हमारा कैश है, कैश हुआ हमारा पर्सनल, क्योंकि जब ये बिजनेस होता है, जब कैपिटल हमारा है ये पर्सनल अकाउंट में आएगा और जो कैश हमारा रियल अकाउंट में आएगा। तो इसमें जो दो खाते कौन से प्रभावित हो रहे हैं, एक पर्सनल हो रहा है, एक रियल हो रहा है। फिर दूसरा क्या है, खातों के प्रकार क्या है। इसमें पहला कैपिटल है, कैपिटल पर्सनल में जाएगा, कैश रियल में जाएगा। अब प्रभावित होने खातों के नियमानुसार डेबिट और क्रेडिट करें। अगर मैं अब इसकी बात करते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा ये रूल आप लोग। पहला क्या है, प्रभावित वाले खाते कौन से हैं और खातों का प्रकार क्या है। प्रभावित होने वाले खातों के नियमानुसार डेबिट और क्रेडिट कैसे करेंगे, तो मैं आपको अब दिखा रहा हूं किस तरह से हम इसको डेबिट और क्रेडिट करेंगे जर्नल एंट्री में। तो सबसे पहले मैं एक ट्रांजैक्शन लेता हूं। पहला हमारा ट्रांजैक्शन है प्रकाश स्टार्टेड बिजनेस 1 लाख। अब देखिए इसमें जो सबसे पहले क्या है, पहला तो हमारा क्या हो रहा है, कैश एक हमारा कैश हो रहा है, दूसरा हमारा कैपिटल हो रहा है। क्या हो रहा है, कैपिटल हो रहा है। तो कैश हमारा रियल अकाउंट होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट बताया था कि कैश हमारा रियल होता है और कैपिटल हमारा पूंजी है, पूंजी हमारा पर्सनल अकाउंट होगा। क्या होगा, पर्सनल अकाउंट होगा। ये दो खाते हैं। अब इसमें देखना है आपको कि डेबिट के रूल, गोल्डन रूल आपको ध्यान देना। गोल्डन रूल क्या होता है कि जब कोई वर्ड, जब कुछ कम्स, जब कुछ आता है, अगर कैश आता है तो वो डेबिट होता है। अब पर्सनल अगर कुछ दे रहा है, अगर रिसीवर है तो डेबिट होगा, गिवर है तो क्रेडिट होगा। तो ये कैपिटल क्या है, गिवर है, तो ये हमारा क्रेडिट होगा। तो अब हम इसकी जो एंट्री बनाएंगे, अब हमारी जिसकी एंट्री बनेगी, जब इसका जनरल एंट्री करेंगे तो हम ऐसे बनाएंगे, कैश अकाउंट DR, फिर यहाँ पे डेबिट होता है, डेबिट, और यहाँ पे क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे क्या मैंने क्या लिखा, कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख, ठीक है। टू हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 1 लाख। तो देखिए, जो देखिए ध्यान से, मैंने क्या था, ट्रांजैक्शन नंबर 1 क्या था हमारा, प्रकाश स्टार्टेड बिजनेस 1 लाख। प्रकाश ने बिजनेस, जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसमें जो बिजनेस स्टार्ट होता है तो उस बिजनेस में लगाई गई राशि कैपिटल अकाउंट होती है। कैपिटल को हम पूंजी बोलते हैं। भाई कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसमें एक अमाउंट लगाएगा, एक फिक्स अमाउंट, जब उसमें एक्सपेंस करेगा, खर्च करेगा तो उसे पूंजी बोला जाता है, जिसे कैपिटल। तो इसमें क्या आ रहा है, कैश आ रहा है और पूंजी जा रही है। जब कैश आएगा तो डेबिट होगा, पूंजी जाएगी तो क्रेडिट होगा। अब दूसरा हमारा है इसमें परचेज गुड्स फ्रॉम राम। हमने जो दूसरी एंट्री हम बता रहे हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम राम। जो देखिएगा ध्यान से, उसको आप नोट करते रहिएगा कॉपी पे तो आसानी रहेगी समझने के लिए। दूसरा हमारा क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम 10,000। अब देखिए इसमें ध्यान से देखिएगा, ये जो दूसरी हमारी जनरल एंट्री है कि परचेज गुड्स फ्रॉम राम, हमने क्या किया, मतलब जो कंपनी हमारी है उसने राम से 10,000 रुपया का गुड्स खरीदा। अब यहां पे देखिए एक चीज इसमें ध्यान से देखिएगा, अगर जब भी कोई ट्रांजैक्शन मतलब होता है लेन देन, जब ये जो हमारा दूसरा ट्रांजैक्शन जो हमारी कंपनी कर रही है वो राम से गुड्स खरीदी है, इसमें एक रूल्स होता है, अगर किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, अगर ट्रांजैक्शन करते समय किसी व्यक्ति का नाम आ जाए और अगर वहां पे कहीं कैश का जिक्र ना हो कि हमने विथ कैश किया है, तो समझ लीजिए कि ये हमने उधार खरीदा। क्या किया है, उधार खरीदा है। इसका मतलब हमने उधार खरीदा। इसमें जो हमारे दो खाते होंगे, सबसे पहला खाता हमारा बनेगा परचेज्ड, क्योंकि हमने परचेज किया है, परचेज अकाउंट,
और दूसरा हमारा होगा, क्योंकि अगर देखिए यहाँ पे अगर ये नाम ना रहता तो इसका मतलब हमने कैश खरीदा है, नाम आ गया है कहीं कैश का जिक्र नहीं है, इसका मतलब हमने उधार खरीदा है। तो दूसरा जो हमारा अकाउंट हो जाएगा राम अकाउंट। क्या हो जाएगा? राम अकाउंट। तो परचेज जो हमारा, परचेज हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। जो परचेज हमारा होता है, परचेज हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, और जो राम हमारा है, राम हमारा पर्सनल अकाउंट है। क्या है? पर्सनल अकाउंट है। अब देखिए अब क्या हुआ, परचेज जितने भी हमारे, देखिए इसमें जितने भी हमारे एक्सपेंसेज हैं, जितने भी हमारे लॉस है, वो हमारा क्या होगा? डेबिट होगा। तो परचेज मैंने किया तो एक्सपेंसेज है, तो ये हमारा डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और जितने भी राम हमारा क्या है? पर्सनल अकाउंट है, ये हमारा क्या है? गिवर है। जब गिवर है तो ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, जो इसका बनेगा हम लिखेंगे परचेज, परचेज अकाउंट DR, फिर यहाँ पे डेबिट होगा DR, यहाँ पे क्रेडिट होगा CR। तो हमने लिखेंगे यहाँ पे 10,000, फिर लिखेंगे टू राम हम लिखेंगे यहाँ पे क्रेडिट 10,000। तो आपने ध्यान दिया यहाँ पे क्या हमारा जो दूसरा ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम राम आ गया, यहाँ पे कहीं कैश का जिक्र नहीं है, नाम आ गया, इसका मतलब ये उधार है। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी का नाम आता है विथ कैश आएगा कि उसने कैश के साथ खरीदा है, तब वो हमारा क्या होगा? तब इसका मतलब वो हमारा कैश दे के खरीदा हुआ है। लेकिन यहाँ पे कैश नहीं है, नाम आया, इसका मतलब हमने उधार दे के खरीदा है। तो ये हमारा क्या हो गया? इसका मतलब हमारा हो गया कि ये हमारा उधार खरीदा गया है। अब देखिए मैं जो तीसरी एंट्री आपको बताने जा रहा हूँ जनरल एंट्री की, कि तीसरी जो हमारा थर्ड ट्रांजेक्शन है उसे ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको समझ में आएगा कि इसमें हो क्या रहा है, मतलब कैसे हम इस, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। तीसरा हमारा है परचेज गुड्स। जो थर्ड हमारा ट्रांजैक्शन है परचेज्ड परचेज गुड्स हमारा है 5,000। कितना है? 5,000। अब देखिएगा इसमें जो प्रभावित हुआ दो खाते हमारे हैं। पहला हमारा परचेज अकाउंट, और दूसरा जो हमारा है कैश, क्योंकि हमने कैश में परचेज किया। अब देखिए परचेज हमारा क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल है, और जो कैश हमारा है, कैश अकाउंट जो हमारा है रियल है। क्या है? रियल अकाउंट है। अब ये क्या है कि हमने बताया जो हमारा खर्च है नॉमिनल अकाउंट में, ये हमारा डेबिट होगा और ये हमारा क्रेडिट होगा। अब इसका जो हम बनाएंगे परचेज अकाउंट DR, डेबिट होगा हमारा 5,000 और क्रेडिट में जाएगा हमारा टू कैश अकाउंट, हमारा जाएगा, ये हमारा जाएगा 5,000 क्रेडिट में। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है? आप लोग ध्यान देंगे, इस तरह से हम एक एक एंट्री करके बताते जाएंगे आप लोगों को, जो आप लोग आसानी से क्रिएट कर सकते हैं कि किस तरह से हमारी एंट्री है। एंट्री नंबर 4 हमारा है परचेज गुड्स फ्रॉम कैश फॉर मोहन। अब देखिए यहाँ पे कैश भी आया है, मोहन भी आया है। तब यहाँ पे हमें मोहन से मतलब नहीं है। देखिए आप कभी भी जाते होंगे, किसी शॉप पे जाते होंगे या किसी बड़ी दुकान पे जाते होंगे, जब आप कुछ कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं तो दुकानदार से आपसे मतलब नहीं रहता, भैया आपने पूरा पैसा दे दिया, आपसे क्या मतलब। लेकिन वहीं पे आके कुछ उधार लगा दिया आपने, तो फिर वो आपके नाम से नोट कर लेता है कि फलाने का, मतलब इनका 500 रुपया उधार है, इनका 1,000 रुपया उधार है। तो वही हाल हमारा होता है कि जब हम परचेज या सेल करते हैं, अगर हमें पैसा मिल जाता है तो वो पर्सन कौन है, मुझसे इससे मतलब नहीं होता है बिजनेस का। तो यहाँ पे देखिए क्या, परचेज गुड फ्रॉम कैश फ्रॉम मोहन। अब इसमें क्या होगा, इसमें हमारे दो अकाउंट बनते हैं। जो हमारा पहला अकाउंट बनता है, पहला अकाउंट हमारा बनता है कैश, हमारा कैश होता है, और दूसरा हमारा होता है मोहन होता है। क्या होता है? मोहन। मोहन से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा पहला क्या बनेगा, फर्स्ट हमारा आ जाएगा परचेज अकाउंट हो जाएगा, और दूसरा हमारा हो जाएगा कैश, क्योंकि हमने कैश खरीदा। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, जो परचेज हमारा क्या आता है, रियल हमारा नॉमिनल है, नॉमिनल हमारा डेबिट होगा, तो हम इसको बनाएंगे परचेज
परचेज अकाउंट हमारा डेबिट होगा, डीआर होगा हमारा 7000 और टू कैश अकाउंट हमारा होगा 7000, तो ये हमारा 7000 हो जाता है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा फिफ्थ है परचेज अकाउंट, परचेज बिल्डिंग। अब ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है परचेज बिल्डिंग। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, हमारा सबसे पहला क्या हो रहा है, बिल्डिंग। क्या हो रहा है, बिल्डिंग हो रहा है, बिल्डिंग अकाउंट, और दूसरा हमारा रहा कैश। अब देखिए इसमें बिल्डिंग क्या होता है, हमारा बिल्डिंग हमारा रियल है, क्या है, रियल अकाउंट है, और कैश भी हमारा रियल अकाउंट है, क्या है, रियल अकाउंट है। अब जो बिल्डिंग हमारा रियल अकाउंट है, बिल्डिंग आ रहा है, व्हाट इज कम इन, आ रही है बिल्डिंग, तो ये हमारा डेबिट होगा, और कैश जा रहा है तो ये हमारा क्रेडिट होगा। अब देखिए मैं इसको बनाने जा रहा हूँ परचेज अकाउंट वाला, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब ये हमारे पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डीआर, ये डीआर डेबिट में जाएगा 2 लाख रुपीस, क्योंकि 2 लाख रुपए में था, और क्रेडिट में जाएगा हमारा टू कैश अकाउंट, यहाँ पे हमारा जाएगा 2 लाख। तो इस तरह से आपने देखा कि जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग अकाउंट हमारा है, बिल्डिंग अकाउंट हमारा एसेट है, वो आ रहा है, तो इस तरह से हमारा बिल्डिंग हो गया। अब मैं बात करता हूँ जो हमारा तीसरा है, 6 ट्रांजेक्शन हमारा है कि पेड वेजेस 200, पेड वेजेस मीन्स क्या होता है, मजदूरी, हमने मजदूरी दी 200। अब इसमें क्या होगा, हमारा पहला होता है वेजेस अकाउंट होगा, और दूसरा होगा कैश। अब देखिए वेजेस क्या है, वेजेस हमारा नॉमिनल अकाउंट है, ये हमारा डेबिट होगा, आप समझ गए होंगे। कैश हमारा रियल है, रियल हमारा जा रहा है, तो रियल हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब मैं इसका बना के दिखा रहा हूँ वेजेस का, आप ध्यान दीजिएगा। वेजेस का जो हमारा होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे वेजेस अकाउंट हमारा डीआर होगा, डेबिट होगा हमारा 200, टू कैश हमारा होगा कैश अकाउंट, क्रेडिट होगा 200। तो इस तरह से हम वेजेस भी कर लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट है 7 सोल्ड गुड्स फ्रॉम कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब देखिए जब हमने साफ साफ लिखा हुआ है कि हमने कोई वस्तु बेची, कोई गुड्स बेचा है, तो उसमें मैंने कैश में बेचा है। अब यहाँ पे देखिए गुड्स सोल्ड मीन्स सेल, यहाँ पे क्या हो गया, सेल अकाउंट हो गया, सेल अकाउंट हुआ, और दूसरा क्या हुआ, कैश। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो हमारा सेल है, सेल हमारा नॉमिनल अकाउंट है, क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, और कैश क्या हमारा रियल अकाउंट है। अब यहाँ देखिएगा जब हमने कोई चीज़ हम जब बेच रहे हैं, ये हमारा क्या है, अगर हम इसको बेच रहे हैं, ये हमारा क्रेडिट होगा, पैसा आ रहा है, तो ये हमारा क्रेडिट होगा, और ये हमारा पैसा प्राप्त हो रहा है, तो ये हमारा डेबिट होगा। अब इसका जो ट्रांजैक्शन बनेगा, अब देखिएगा जो नंबर 7 है, 7 का जो ट्रांजैक्शन हम क्रिएट करेंगे, 7 का जो ट्रांजैक्शन क्रिएट करेंगे, हमारा यहाँ पे होगा कैश अकाउंट डीआर, डेबिट होगा, डेबिट हमारा था 5000 था, मे बी 5000, और जो टू सेल अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा 5000। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि हमें इसमें पैसा प्राप्त कर रहे हैं और गुड्स बेच रहे हैं, तो गुड्स जा रहा है तो क्रेडिट हो रहा है, पैसा आ रहा है तो डेबिट हो रहा है। अब इस तरह से जो हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ओनर मतलब जो बिजनेस का मालिक होता है, अगर बिजनेस का मालिक कभी अपने बिजनेस से खुद जब पैसा निकालता है, तो हमारा ड्राइंग अकाउंट होता है। अब इसमें देखिए जो हमारा जो पैसा मालिक द्वारा निकाला गया पैसा ड्राइंग अकाउंट होता है, ये ड्राइंग अकाउंट हुआ, और हमारा दूसरा क्या लिए उन्होंने, कैश लिया है, तो ये कैश अकाउंट होगा। तो जो ड्राइंग अकाउंट होता है ये पर्सनल अकाउंट होता है, ये पर्सनल अकाउंट हुआ ड्राइंग अकाउंट, और जो कैश है वो हमारा रियल अकाउंट हुआ। अब जो पर्सनल, क्योंकि ड्राइंग वो पर्सनल अकाउंट प्राप्त करता है, तो इसलिए ये रिसीवर है, तो ये डेबिट में जाएगा, और ये गिवर है तो ये क्रेडिट में जाएगा। अब जब इसका ट्रांजैक्शन बनेगा, तो इसका ट्रांजैक्शन बनेगा ड्राइंग अकाउंट डीआर, डेबिट में जाएगा हमारा, ओनर ने 1000 रुपया लिया था, 1000 टू होगा, टू कैश क्रेडिट 1000। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ,
मालिक द्वारा ओनर विड्रीव कैश 1000, मालिक ने, जो बिजनेस के मालिक हैं उन्होंने 1000 रुपीज लिया था, तो ड्राइंग अकाउंट पर्सनल अकाउंट डेबिट होगा, कैश रियल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इसका जो ट्रांजैक्शन होगा ड्राइंग अकाउंट DR 1000 टू कैश अकाउंट 1000। तो इस तरह से आपने देखा कि ये हमारा जो ट्रांजैक्शन नंबर 8 था, इस तरह से हम आसानी से क्रिएट कर लिए, जनरल एंट्री हमने बना लिया। अब हमारा जो 9th है, बॉट गुड्स फ्रॉम मनोज। अब देखिए हमने बॉट माने खरीदा, खरीदा माने परचेज का सेकेंड फॉर्म है, हम खरीदे। अब देखिए इसमें क्योंकि फ्रॉम मनोज से खरीदा है, तो अब क्या होगा, इसका मतलब हमने उधार खरीदा है। इसमें दो अकाउंट बनेगा, पहला होगा परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, और दूसरा हमारा होगा मनोज अकाउंट। क्या होगा, मनोज अकाउंट। परचेज हमारा क्या है, नॉमिनल है, और ये मनोज हमारा पर्सनल है। क्योंकि परचेज हमने खरीदा है, ये हमारा डेबिट होगा, और ये गिवर है तो ये क्रेडिट होगा। अब जब इसका बनाएंगे तो लिखेंगे परचेज अकाउंट DR, DR हमारा जाएगा 5000 टू मनोज अकाउंट CR 5000। ठीक है, तो ये हमारा 5000 हो गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हम किसी भी जनरल एंट्री में हम क्रिएट कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं DR 5000 टू मनोज 5000। अब हम जब बात करते हैं, अब देखिए इसी का ही, मैं इसको इरेज नहीं कर रहा हूं कि मनोज को खरीदा। अब हमने क्या, मेड पेमेंट टू मनोज बाय चेक। अब हमने जो 5000 रुपया उधार में खरीदा था, अगले ही ट्रांजेक्शन में हमने मनोज को 5000 का चेक दे दिया। अब इसका ध्यान दीजिए, अब मैं इसको कैसे बनाता हूं, क्योंकि उसे मैं मिटा नहीं रहा हूं, उसको मैं इरेज नहीं कर रहा हूं ब्लैक बोर्ड पे से, आप देखिएगा। अब देखिए इन्होंने दिया, देखिए इसमें दो तरह के ट्रांजेक्शन, पहला क्या हमारा, पहला हमारा मनोज है, क्योंकि मनोज को हमने चेक दिया, और दूसरा क्यों चेक दिया, चेक को हम शो नहीं करेंगे, चेक मीन्स बैंक, तो हमारा क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट हो जाएगा। क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट। अब मनोज हमारे पर्सनल है, पर्सनल अकाउंट है, और बैंक भी हमारा पर्सनल अकाउंट है। अब देखिए मनोज प्राप्त करता है तो ये डेबिट हो जाएंगे, अब बैंक देने वाला है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। अब देखिए इसका कैसे बनेगा, अब इसको हम बनाएंगे मनोज अकाउंट DR हो जाएगा 5000 टू बैंक अकाउंट CR 5000। अब देखिए यहां पे क्या हुआ कि बैंक के थ्रू हम दे रहे हैं तो हमारा मनोज अकाउंट DR 5000 हो गया, और टू बैंक 5000। तो इस तरह से आपने, अब मैं लास्ट आपको बताने जा रहा हूं कि लास्ट आप देखेंगे है तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन, बट हम एक वीडियो में इतने सारे ट्रांजेक्शन नहीं बता पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट वीडियो, डिफिकल्ट जनरल एंट्रीज में आपको बताऊंगा, जिससे आप आसानी से और भी देख लेंगे किस तरह से हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं, कैश डिस्काउंट देते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, अभी आप नॉर्मली वीडियो देखिएगा। अब इसमें देखिए हमारा एक ही ट्रांजेक्शन, दो चीज़ें, पहला क्या है, रेंट है, रेंट, दूसरा क्या है, कमीशन, तीसरा क्या है, कैश। अब देखिए रेंट हमारा क्या है, नॉमिनल है, ठीक है, कमीशन हमारा भी नॉमिनल है, और कैश हमारा रियल है। क्योंकि ये हमारे एक्सपेंसेज हैं, ये भी हमारा एक्सपेंसेज है, तो ये डेबिट होगा, ये भी एक्सपेंसेज है, डेबिट होगा। कैश हमारा जा रहा है तो क्रेडिट होगा। अब इसका देखिए कैसे हम जनरल एंट्री बनाते हैं, लिखेंगे रेंट DR, यहाँ पे DR अकाउंट होगा, रेंट हमारा 1000 हमने दिया है, 1000। फिर हमारा क्या है, कमीशन, कमीशन DR है, कमीशन हमने कितना दिया, 2000 दिया है, ये भी हमारा DR होगा 2000 टू कैश। अब देखिए हमने ये दोनों लोगों को दिया है, तो कैश अकाउंट हमारा जाएगा, और CR में हमारा 1000 2000, यहाँ पे हमारा 3000 हो जाएगा। तो अभी तक देखिए आप लोगों ने मेरे जो वीडियो देखा, जो हमारी आज की वीडियो थी, जनरल एंट्री थी, किस तरह से आप जनरल एंट्री क्रिएट कर रहे हैं,
और आसानी से आप मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आप जर्नल एंट्री क्रिएट करना सीख जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर से बताऊंगा कि कैसे बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।